हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th इंग्लिश पोएम नंबर 1 ए फोटोग्राफ, जिसके पोएटेज हैं शर्ले टालसन। शर्ले टालसन की ये पोएम बहुत ही यूनिक पोएम है, जिसमें शर्ले टालसन ने अपनी मदर के बारे में बताया है। क्योंकि यहाँ पे पोएम का नाम ही ए फोटोग्राफ का मतलब होता है एक तस्वीर। तो जो तस्वीर है, उस तस्वीर में जो फ़ोटो है वो है शर्ले टालसन की मदर का। चलिए हम लोग पोएम के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें धीरे धीरे ये पोएम समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है, द कार्डबोर्ड। अब कार्डबोर्ड का मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है फ़ोटो फ्रेम, यानी जिसमें हम लोग फ़ोटो को फ्रेम करवा के रखते हैं, तो उसी को कार्डबोर्ड यहाँ बोला गया। द कार्डबोर्ड यानी जो कार्डबोर्ड है, जो फ़ोटो फ्रेम है, सोज दिखाता है मी यानी मुझे, कि हाउ कैसे, इट वाज यानी यह था। कौन था? यह, यानी वो जो फ़ोटो फ्रेम है यह कैसा था, यह दिखाता है। क्योंकि उस फ़ोटो फ्रेम में जो फ़ोटो है वह शर्ले टालसन की मदर का फ़ोटो है। तो उसमें शर्ले टालसन बता रही हैं कि जो फ़ोटो फ्रेम है वो मुझे दिखाता है कि उस समय मेरी मम्मी कैसी थीं। व्हेन जब द टू गर्ल, जब दो लड़कियां, कजिन जो चचेरी बहन होती हैं, वेंट पैडलिंग। अब पैडलिंग का यहाँ पे जो मतलब बताया गया है, पैडलिंग का मतलब होता है जैसे कि अगर आप किसी समुद्र के किनारे जाते हैं जहाँ पे पानी का जो किनारा होता है अगर कम होता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपने पाँव को चलाते हैं। अच्छा लगता है लोगों को चलाने में, तो उसको बोलते हैं पैडलिंग करना। तो व्हेन जब द टू गर्ल कजिन, जब दो चचेरी बहनें, वेंट पैडलिंग जाकर समुद्र के किनारे क्या करती हैं, पैडलिंग करती हैं। ईच वन होल्डिंग, एक दूसरे का होल्डिंग यानी पकड़ कर, वन ऑफ माई मदर हैंड यानी मेरी मम्मी का हाथ पकड़ कर। यानी जो शर्ले टालसन की जो मदर होती हैं उनका दोनों हाथ, एक दोनों तरफ से जो दो कजिन सिस्टर होती हैं वो दोनों लोग पकड़ लेती हैं और वहाँ पे समुद्र के किनारे क्या करती हैं, पैडलिंग करती हैं। आगे बताया जा रहा है कि एंड सी द बिग गर्ल, जो बड़ी लड़की होती हैं, जो उसमें से जो सबसे तीनों में से जो बड़ी गर्ल होती हैं, सम 12 ईयर और सो लिखा है। तो बताया जा रहा है कि शर्ले टालसन बता रही हैं कि उन तीनों लड़कियों में से एक तो उनकी मदर हैं और दो जो लड़कियां कौन हैं, कजिन सिस्टर है। तो तीनों लड़कियों में जो बड़ी लड़की है, सम 12, वो लगभग 12 वर्ष की है, आर सो या उससे अधिक भी हो सकती हैं, और जो बड़ी लड़की है वह शर्ले टालसन की मदर है। आगे देखिए, ऑल थ्री स्टूड। अब जो तीनों गर्ल्स हैं, स्टूड खड़ी हैं, स्टिल शांति से, टू स्माइल मुस्कुराते हुए, थ्रू देयर हेयर। अब थ्रू देयर हेयर का मतलब क्या है, यानी अपने बालों के अंदर से। यानी जब कभी कभी आप समुद्र के किनारे अगर आप कभी गए होंगे तो यह आपको पता होगा कि हवाओं का झोंका बहता है, तो हवाओं का जब झोंका बहता है तो जो खुले बाल होते हैं वो चेहरे के ऊपर आ जाते हैं। जब चेहरे के ऊपर आ जाते हैं तो लोग उसी में से क्या करें, स्माइल कर रहे हैं। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि वो बालों के अंदर से क्या करें, स्माइल कर रही हैं। एट द अंकल, और जो उनके अंकल होते हैं, विथ द कैमरा, किसके साथ में होते हैं, कैमरे के साथ में, यानी वह एक फ़ोटो खींच रहे होते हैं। ए स्वीट फेस, जो चेहरा होता है वह स्वीट होता है। अब स्वीट फेस का यहाँ पे मतलब सुंदरता की बात की जा रही है। जो चेहरा होता है बहुत सुंदर होता है, माई मदर्स, मेरी मम्मी का। दैट वाज बिफोर आई वाज बार्न। अब शर्ले टालसन बता रही हैं कि मेरे जन्म के पहले, दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न। अब वो जो शर्ले टालसन है वो बता रही हैं कि जब मेरा जन्म नहीं हुआ था तो उसके पहले जो मेरी मम्मी का जो चेहरा था वो बहुत स्वीट था, यानी मधुर था या सुंदर बोल सकते हैं। तो एंड द सी, और जो समुद्र है, विच अपीयर्स, वह प्रकट हो रहा है, टू हैव चेंजलेस। अब चेंजलेस का मतलब क्या होता है, लेस माने कम होता है, चेंज माने बदलना या परिवर्तन कह सकते हैं। तो जो समुद्र है वो बहुत कम, तो जो समुद्र है वो बहुत क्या है, कम परिवर्तन हुआ है। यानी कहने का उनका यहाँ पे मतलब है कि जो कार्डबोर्ड यानी जिसमें फ़ोटो लगा हुआ है, जो तस्वीर है, उस फ़ोटो में समुद्र का भी फ़ोटो आया है। तो वो फ़ोटो में जो समुद्र का फ़ोटो है, और आज जब शर्ले टालसन उस समुद्र के किनारे घूमने के लिए जाती हैं तो दोनों को कंपेयर करके वो बताती हैं कि जो समुद्र है उनमें जो परिवर्तन हुआ है बहुत कम हुआ है। यानी समुद्र वैसा ही है लेकिन मेरी मम्मी में परिवर्तन हो गया। यानी मेरी मम्मी अब क्या हो चुकी हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं, लेकिन समुद्र वैसा ही है। यानी समुद्र में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। तो यही बताया गया है कि विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस, जो समुद्र होता है वो बहुत कम चेंज दिखाई देता है, लेकिन मेरी मम्मी जो परिवर्तन हुआ है वो मेरी मम्मी क्या हो चुकी हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं। तो वो अपनी इमोशंस को वहाँ पे बता रही हैं। वासिड, और वासिड का मतलब यहाँ पे धोना होता है, देयर टेरिबलाई। अब टेरिबलाई का मतलब भयानक भी होता है या अत्यधिक बोल सकते हैं। ट्रांजिस्ट फिट, अब ट्रांजिस्ट फिट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, अगर आप समुद्र के किनारे गए होंगे तो आप जानते होंगे अच्छी तरीके से कि
जो पानी का जो बहाव होता है वो आता है और चला जाता है, जिसको हम लोग ज्वार और भाटा बोलते हैं। आपने सुना भी होगा अगर आप फिजिक्स वगैरह पढ़ते हैं तो वासिट देर टेरिबलाई ट्रांजिस्ट फिट लिखा है। तो अत्यधिक जो पानी अक्सर जो बहाव होता है वो आता है थोड़े समय के लिए, और थोड़े समय के बाद क्या होता है, चला जाता है। यानी पानी का बहाव आता है और चला जाता है। तो ये कह रहे हैं कि वासिट देर टेरिबलाई ट्रांजिस्ट फिट, अल्पकालिक समय के लिए। ट्रांजिस्ट का मतलब यहाँ पे अल्पकालिक समय के लिए वो पानी का जो बहाव आता है और उनके पैरों को धो के चला जाता है। तो यहाँ पे ये बताया गया। आगे बताया जा रहा है कि सम 20-30 ईयर लेटर, लगभग 20-30 वर्ष बाद, सी हैड लॉफ, वह हंसती हैं या हंसती हुई दिखाई देती हैं, एट द स्नैपशॉट। अब स्नैपशॉट का मतलब फ़ोटो की बात की जा रहा है कि जो उनकी मम्मी है लगभग 20-30 वर्ष बाद वो एक फ़ोटो में हंसती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे लग रहा है कि उनकी मम्मी इस फोटो में कह रही हैं कि सी देखो, बेट्टी को देखो, एंड डॉली को देखो। यानी कि उस फोटो में जो शर्ले टाल्सन हैं वो बता रही हैं कि उनकी मम्मी उस फोटो में ऐसे लग रहा है कि कह रही हैं कि उन बेट्टी को देखो और डॉली। अब बेट्टी और डॉली कौन है? वो 2 कजिन सिस्टर यानी 2 चचेरी बहनें हैं। आगे कहा जा रहा है कि सी हैड से, वह कहती हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो वह कहती हैं कि बेट्टी और डॉली को देखो। एंड लुक, देखो कि हाउ कैसे, दे ड्रेसेड अस, कि हम कैसे, अस यानी हम, ड्रेस यानी पहनावा या वस्त्र बोल सकते हैं, यानी हम कैसे वस्त्र पहने हैं, जरा उसको देखो। फार द बीच, कहाँ जाने के लिए? बीच, यानी हम जब बीच पे जाते हैं यानी समुद्र के किनारे जाते हैं घूमने के लिए, तो हम लोग कैसे ड्रेसेड पहने हैं उसको देखो। द सी हॉलीडे, समुद्र की छुट्टियाँ, वाज हर पास्ट, अब वो अतीत बन चुका है। यानी जो समुद्र की छुट्टियां हैं शर्ले टाल्सन की मम्मी के लिए अब क्या हो चुका है? अतीत बन चुका है। माइंड, और मेरे लिए, हर लाफ्टर, अब लाफ्टर माने क्या होता है? हंसी। यानी जो हंसी उस स्नैपशॉट में, उस फोटो में कैच करके रख दिया गया है, तो वो कह रहे हैं कि अब वो मेरे लिए क्या हो चुका है? अतीत बन चुका है। यानी अब वो शर्ले टाल्सन कह रही हैं कि अब मेरी मम्मी ना उसी हॉलीडे पे जा सकती है और ना अपनी मम्मी को मैं हंसते हुए देख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उनकी जो मम्मी है वो क्या उनका हो चुका है? डेड हो चुका है। इसीलिए वो कह रही हैं कि ये दोनों क्या हो चुके हैं? अतीत बन चुका है। बोथ यानी दोनों, राय नुकसान, ये दोनों क्या है? नुकसान है। इन दोनों में ये दोनों चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि मेरी मम्मी अब सी हॉलीडे पे जा नहीं सकती हैं। दूसरी चीज़ कि अब वो जो उनका हंसी है वो मेरे लिए अतीत बन चुका है। तो दोनों जो चीज़ें ये मेरे लिए क्या है? बहुत मुश्किल है। विद लेवरड ईजी ऑफ लॉस, जिसको हमने आसानी से क्या कर दिया है? खो दिया है। नाउ अब सी हैज़ बीन डेड, क्योंकि अब वो क्या हो चुकी हैं? मर चुकी हैं। नियरली एज मेनी ईयर्स, लगभग उतने ही वर्ष, एज दैट गर्ल लिव, जितनी की वह लड़की यानी वह उनकी जो मम्मी थी जिंदा थी। यानी जितनी की उनकी मम्मी जिंदा थी उतने वर्ष उनको क्या हो चुका है? मरे हुए हो चुका है। यहाँ पे यह बताया गया। एंड, और, ऑफ दिस सर्कुमटेंस, अब सर्कुमटेंस का मतलब क्या होता है? घटना या परिस्थिति। यानी जो परिस्थिति है, जो घटना है, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इस पे मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। यानी जो शर्ले टाल्सन वो बता रही कि जो परिस्थिति, ये जो घटना है, इस पे मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। इट्स साइलेंट, क्योंकि ये मुझे चुप करा देता है। एंड और साइलेंस, और मुझे क्या करता है? चुप, क्योंकि इसकी जो चुप्पी है वो मुझे क्या कर देती है? चुप करा देती है। तो यह रहा आपका हिंदी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।